हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ डेड फ़ोन के बारे में कि डेड फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं। जब भी कोई आपके पास डेड फ़ोन आता है तो उसको कहाँ से शुरू करेंगे। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि उसको कहाँ से शुरू करें डेड फ़ोन को, और कहाँ तक हम जा सकते हैं विदाउट स्कीमेटिक, विदाउट डायग्राम के, कहाँ तक हम उसको ट्रेस कर पाएंगे, कहाँ तक चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप विदाउट सर्किट डायग्राम के कहाँ तक एक फ़ोन को ट्रेस कर पाएंगे और कहाँ तक उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला काम, जब भी कोई फ़ोन आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसकी बैटरी चेक कर लो कि उसकी बैटरी सही है या नहीं है, चार्ज है या नहीं है, वो एक अलग की बात है। लेकिन सबसे पहले ये चेक कर लो कि उसमें कुछ बहुत चार्ज है या नहीं है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि वो बैटरी जो है वो सही है, ताकि आप जब उस फ़ोन को रिपेयर कर लें उसके बाद जब उसको लगा के ऑन करें तो आपका फ़ोन ऑन हो सके। तो इसके बाद आपको चेक करना है उस मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग। ठीक है, तो ये इसका बैटरी कनेक्टर है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर को बजर पे लगाया हुआ है और एक प्रोब को, रेड प्रोब को मैं ग्राउंड करूँगा और दोनों टर्मिनल पे चेक करना। देखिए, कोई भी बैटरी हो उसका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये जो दो टर्मिनल बड़े बड़े होते हैं उनमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अगर इस तरफ प्लस होगा तो इस तरफ माइनस होगा, अगर इस तरफ माइनस होगा तो इस तरफ प्लस होगा। जैसे मैंने इस तरफ चेक किया तो ये देखिए बीप कर रहा है, यानी कि ये इसका माइनस सिरा है, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड बीप कर रहा है। और ये इसका प्लस सिरा है, तो प्लस पे यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है हमारी 480, यानी कि ये बिल्कुल ओके फाइन कंडीशन है। आपका 600 650 तक भी आएगा तब भी आपकी ओके फाइन कंडीशन रहती है, और 250 से ऊपर आना चाहिए हमेशा। ठीक है, इसके बाद एक बार हम प्रोब को पलट के चेक करेंगे। अब मैं रेड प्रोब से चेक करूँगा तो रेड प्रोब से भी यहाँ वैल्यू आके चली गई। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ओके है, और ये माइनस तो बीप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ़ोन में कोई भी शॉर्टिंग, जो वी बैट की लाइन है इसकी, जो वी बैट की लाइन है उस लाइन में यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ से ये कन्फर्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। ठीक है, अगले स्टेप पे आपको चेक करना है कि हमारी चार्जिंग आईसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिए, उसको कैसे चेक करेंगे आप, चार्जिंग आईसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसको चेक करने के लिए आपको इसमें चार्जर लगाना पड़ेगा फ़ोन में। चार्जर लगाने के बाद आप या तो पावर आईसी के पास, जैसे ये बहुत सारे कैप लगे हुए हैं, इधर ये पावर आईसी है इसकी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कैप लगे हुए हैं। यहाँ पे इनपुट के भी कैप हैं, आउटपुट के भी कैप हैं। जो वीपीएच होता है 3.7 से 4.2, वो इनपुट और आउटपुट के दोनों कैप लगे हैं। यहाँ पे आपको 3.7 से 4.2 तक अगर किसी कैप पे वोल्टेज मिल जाता है तो हमारी चार्जिंग आईसी कहीं तक ओके मानी जाती है। लेकिन अगर उसकी पूर्णतः आपको टेस्टिंग करनी है तो पूरा चार्जिंग आईसी का फंक्शन चेक करना है। तो यहाँ पे अभी चार्जिंग आईसी का पूरा फंक्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका वीपीएस 3.7 से 4.2 बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये कंफर्म भी हो जाएगा कि हमारे वीपीएच की लाइन में कोई भी टेस्टिंग शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस फ़ोन में चार्जर लगाऊंगा। देखिए, इसकी चार्जिंग आईसी जो है मेरे ख्याल से इधर पे होनी चाहिए, जो कि ये सील्ड इसमें लगी हुई है। ठीक है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पावर आईसी के पास इनपुट हमारा चार्जिंग आईसी का जो 3.7 से 4.2 होता है वीपीएच का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे। तो अभी मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में लगाऊंगा। और उसके पहले आपको चेक कर लेना है ये जो B2B फ्लैक्स होता है। ठीक है, ये जो आपका B2B का फ्लैक्स है उसको आपको चेक कर लेना है। इसमें B2B का फ्लैक्स मेरे ख्याल से
ये वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा भी है MB यानी मेन बोर्ड और नीचे लिखा है SUB यानी कि सब बोर्ड। तो ये आपका B2B का सब बोर्ड है। इसमें आपको इससे पहले चेक करना है कि 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि इधर से नीचे से चार्जिंग कनेक्टर से आपकी सप्लाई ऊपर मेन बोर्ड तक आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। इसका सब बोर्ड वाला पता शायद से ये है जिसमें आपकी चार्जिंग कनेक्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपकी सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट की आ रही है, यानी कि यहाँ जो ये इसका सब बोर्ड है और ये जो B2B पत्ता है ये आपका फाइन काम कर रहा है और ऊपर तक 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कोई यहाँ पे TP भी मिल जाए हमको वी बस का। चलिए TP नहीं है, मैंने पत्ते पे वैसे भी चेक कर लिया है कि 5 वोल्ट आ रहा है। ये देखिए ये वाला TP है जो ये 5 वोल्ट का मिल जाएगा। कोई भी फ़ोन हो आपके पास, कोई भी फ़ोन आए, आप पहले B2B पत्ते में चेक करेंगे कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके आसपास जितने भी TP दिए गए होंगे, ये देखिए इतने सारे TP दिए गए होंगे, यहाँ पे मैंने इस TP पे चेक किया तो 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सब बोर्ड है और हमारा जो B2B का पत्ता है वो ओके है, अगर यहाँ ऊपर 5 वोल्ट आ गया तो, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो पावर IC है उस पे 5 वोल्ट का इनपुट हो रहा है कि 3.7 से 4.2 तक का इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए वैसे तो अभी चार्जिंग IC का फंक्शन चेक करना है आपको, उसमें बूट कैप लगा है वो भी चेक करना है आपको, लेकिन अगर आपका वो सारा ओके होगा तभी यहाँ पावर IC के पास आपका 3.7 से 4.2 का VPH पावर मिलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वो चेक करे ले रहे हैं। तो देखिए किस कैप पे हमें 3.7 से 4.2 का वोल्टेज मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है 3.1, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया लग गया हमको कि हमारा वोल्टेज बन रहा होगा। ये देखिए 3.5 के लगभग मिल रहा है, 1.4 मिल रहा है, ठीक है, और इधर भी 3.45 के लगभग मिल रहा है। यानी कि हमारी जो VPH है, जो चार्जिंग IC जो VPH बनाती है वो हमारा यहाँ पावर IC तक आ रहा है, यानी कि पावर IC जो है हमारी वो लगभग ओके है। ये वोल्टेज आपका तभी बनेगा जब आपकी चार्जिंग IC और पावर IC लगभग में ओके होंगी। अभी पूरी ओके यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब अगला स्टेप आपको चेक करना है, उसमें आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी जो पावर IC है वो ओके है या नहीं। पावर IC के पास ये देखिए ये लगी हैं बक कॉइल्स, ठीक है। इन पे आपको चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करना है सब पे। अब इनमें जैसे 2, 3, 5 और 3, 8 कॉइल्स लगी हैं ये बक कॉइल, तो इनमें या तो सब पे वोल्टेज बनेंगे या तो एक छोड़ के सब पे वोल्टेज बनने चाहिए। कई कई फ़ोन में ऐसा होता है कि एक पे वोल्टेज नहीं बनता और सब पे बनता है, और कई कई फ़ोन में ऐसा होता है कि सब पे ही वोल्टेज बनता है। तो अभी मैं एक एक करके सबको चेक करूँगा और यहाँ पे जो वोल्टेज जितने भी बनेंगे जो भी बक कॉइल पे वो बिल्कुल कांस्टेंट बनने चाहिए, बिल्कुल फ्लक्चुएसन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इस कॉइल पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.86 या 7 मिल रहा और बिल्कुल डट वहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे भी 0.86 बिल्कुल यहाँ पे स्टिल है। यहाँ पे 0.86 बिल्कुल स्टक है और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 0.90, ठीक है, मिली वोल्टेज वो भी स्टक है। यहाँ पे हमारा हाई LDO यानी कि 2.0 बन रहा है और बिल्कुल ये स्टक है। 1.0, 1.1 ये भी स्टक है, और 1.3 लो LDO ये भी हमारा बिल्कुल ही स्टक है। यानी कि इन बक वोल्टेज में हमें कोई भी फ्लक्चुएसन देखने को नहीं मिल रहा है और बराबर से वो बक वोल्टेज मिल भी रहे हैं, ठीक। तो जब बक वोल्टेज बराबर से मिल रहे होते हैं उनमें कोई भी फ्लक्चुएसन नहीं होगा, तो 90 से 95% हमारा ये होता है कि हमारा जो पावर IC का सेक्शन है वो ओके है। क्योंकि पावर IC के सेक्शन में या LDO सेक्शन में
या वीपीएच की लाइन में कहीं भी अगर शॉर्टिंग होगी तो ये जो बक वोल्टेज होते हैं जो मैंने आपको चेक कराए हैं ये कभी नहीं बनेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं एक अगली टेस्टिंग। ठीक है, जो कि आपको अभी तक तो शायद है किसी ने बताई हो या नहीं बताई हो, वो बात अलग की है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, आप कोई भी मदरबोर्ड ले लीजिए, उसमें क्या होता है, मदरबोर्ड के अपर साइड यानी कि जिस साइड कैमरे लगे होंगे और जिस साइड आपकी पावर आईसी वगैरह लगी होगी उस साइड देखिए बहुत सारे कैप लगे होते हैं इकट्ठे। इधर देख, ये बहुत सारे कैप इकट्ठे लगे होते हैं। इन कैप पे मेरे अकॉर्डिंग वोल्टेज जो आता है वो 0.6 से लेके 0.8 अगर बन जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो सीपीयू होगा वो ओके होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेजेस आते हैं वो हमारे सीपीयू के वोल्टेजेस होते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये कैप लगे हुए हैं ये ज़्यादातर सीपीयू की लाइन में लगे हुए कैप होते हैं। अब ये चीज़ आप हर फ़ोन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बस एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि आप जब भी डेड फ़ोन चेक करें तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें। ठीक, तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे 0.6 से लेके 0.8 वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है। इधर तो नहीं बन रहा है, इधर देखिए ये 0.86 बन रहा है, ये 0.9, इधर नहीं बन रहा है, इधर देखिए बन रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे वोल्टेज में बिल्कुल बक वोल्टेज के जैसे टेस्टिंग होगी। यहाँ पे कोई भी फ्लैक्चुएशन आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन मिलता है वोल्टेज में तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या पावर आईसी से सीपीयू की लाइन में कोई दिक्कत है, या सीपीयू से पावर आईसी के आने वाली लाइन में दिक्कत है। देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग बिना स्कीमेटिक के ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो जो भी पॉसिबल हो सकेगा वो पूरी करेंगे। ठीक, इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे स्कीमेटिक अगर आपके पास है तो उसको, उस डेड फ़ोन को स्कीमेटिक से कैसे ट्रेस करते हैं। अगर स्कीमेटिक नहीं है ये तब की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वोल्टेजेस हमारे बन रहे हैं। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अभी इतना चेक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो पावर आईसी है और जो सीपीयू है वो ओके है, लेकिन अभी पूरा 100% हमको पता नहीं। उसके लिए अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं जो हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी चार्जिंग आईसी चेक किया हमने। सबसे पहले वी बस 5 वोल्ट की लाइन चेक की, यहाँ पे वी बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने चेक किया अपनी पावर आईसी पे 3.7 से 4.2 वीपीएच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने चेक किया अपने बक वोल्टेज की, हमारे बक वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसके बाद मैंने चेक किया यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं बहुत सारे, इन पे वोल्टेज यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है, अभी एक बारी आती है क्रिस्टल। देखिए, क्रिस्टल जब भी चेक करने की बारी आती है तो लोग यहाँ पे थोड़ा अटक जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि या तो आपके पास डीएसओ हो तो आप चेक कर पाएंगे कि उसमें वोल्टेज फ्रिक्वेंसी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आप बिना डीएसओ के आप मल्टीमीटर से कहीं हद तक अपने क्रिस्टल को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो हमारा क्रिस्टल सही है कि नहीं है। ठीक, चलिए, तो मल्टीमीटर को सबसे पहले बजर पे लगाना। और ये मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये क्रिस्टल की जो टेस्टिंग है हर फ़ोन में आप इसी आधार पे नहीं कर पाएंगे। जो आपके 5G फ़ोन आ रहे हैं, जो अपग्रेडेड फ़ोन है, शायद उनमें ये ट्रिक वर्क ना करे। फिर भी जो 4G फ़ोन है, 3G फ़ोन है, 3G का तो काम ही ख़त्म है, 4G जो फ़ोन है उनको आप इस ट्रिक से चेक कर पाएंगे उन क्रिस्टलों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को बजर पे लगा लेना है। ठीक, इसके बाद रेड प्रोब को ग्राउंड करके, ये देखिए क्रिस्टल में आपके 4 लेग होते हैं, 1 2 3 4। तो एक लेग इसमें करेगा आपका बीप, ये देखिए, यानी कि ये ग्राउंड है। ठीक है, और एक दूसरे लेग में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू देखिए, जीआर वैल्यू देखिए बिल्कुल स्टक है, 822 पूरी स्टक रहनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी जीआर आएगी, जिस पे भी आएगी,
वो बिल्कुल स्टक रहनी चाहिए। और दो पे जीआर, दो पिनों पे आपकी जीआर सेम आएगी, एक पे बढ़ के आएगी और एक पे ग्राउंड यानी कि बीप करेगा। तो एक पे मैंने जीआर चेक करी 822 के लगभग आई, ठीक है, और यहाँ पे आई है 830 के लगभग, कोई दिक्कत नहीं, और वो भी स्टक है। और चौथे पे भी आपकी 880 85, यानी कि ये थोड़ी ज़्यादा है, बाकी इसको और इसको आप मान सकते हैं सेम जीआर, ठीक है ना। यानी कि एक ये ट्रिक है क्रिस्टल को चेक करने का कि एक आपका पॉइंट बीप करेगा, एक आपका दो पे आपकी सेम वैल्यू आएगी और तीसरे पे आपकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के आएगी, लेकिन जो तीन पे वैल्यू आएगी वो बिल्कुल आपकी स्टक आनी चाहिए, ठीक है। ये एक ट्रिक है चेक करने की, इस हिसाब से आप क्रिस्टल को चेक कर पाएंगे। तो इतनी टेस्टिंग हमने कर ली है, अभी हम आगे का स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। आगे का स्टेप में हम इसको चेक करेंगे अब डीसी मशीन से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले डीसी मशीन से ही चेक करके आपको वेरीफाई कर सकता था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें आपको दिखाना था कि किस तरीके से जब डीसी वर्क नहीं करती, हमारे डीसी की रीडिंग हमको एबनॉर्मल मिलती है, उल्टी सीधी मिलती है, तब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रेस करके पूरा फ़ोन दिखाया है कि डेड फ़ोन का जल्दी से कैसे टेस्टिंग करें। ऐसे टेस्टिंग करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास एज ए दुकानदार फ़ोन आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ चेक करने बैठेंगे। तो जो मैंने ये स्टेप्स बताए हैं ये बहुत कम समय में आपके चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए दुकानदार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैं चेक करूँगा इसको डीसी मशीन से, ठीक है। तो डीसी मशीन से चेक करने के लिए मैं इसकी बूट केबल ढूंढ लूँगा और इसकी रीडिंग देखूँगा क्या रीडिंग ये इसमें आ रही है। डीसी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डीसी कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा डीसी मशीन की रीडिंग पे, ठीक है। और मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे ये 100 के ऊपर, ठीक है, 100 के ऊपर थोड़ा सा एम्पियर कभी कभी लेता है और कभी कभी ये देखिए स्टक रहता है, ठीक। अब जब स्टक पे आ जाएगा तो आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये आएगा कि इस फ़ोन में सीपीयू का फॉल्ट है, क्योंकि इसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा है। और कहीं ना कहीं ये भी आता है कि ईएमएमसी का भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक, क्योंकि ये 100 के ऊपर जा रहा है। अब ये तो पता है कि हमारा प्रॉब्लम सीपीयू या ईएमएमसी से है, लेकिन इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारा सीपीयू से है या ईएमएमसी से, ठीक है। अब देखिए जो मैं यहाँ पे जो आपको चीज़ बताऊँगा, ये चीज़ थोड़ी सी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन जब भी आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है तो आप अगर ये चेक कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग तो हम समझेंगे इसके सीपीयू में दिक्कत है या इसकी ईएमएमसी ख़राब हो चुकी है, या ईएमएमसी और सीपीयू के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में इसका पोर्ट बनाकर देखेंगे। अगर इसमें ऑटो पोर्ट बन गया तो हम इस पर सबसे पहले ईएमएमसी में काम करेंगे सीपीयू को छोड़ के, और अगर पोर्ट नहीं बना तो हम इसमें सीपीयू पहले रिवॉल्व करेंगे और ईएमएमसी को बाद में छेड़ेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें मैं आपको दिखा दूं, इसमें काम भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसकी जाली भी निकली हुई है और सीपीयू तो मुझे फ्रेश लग रहा है, लेकिन इसका जो ईएमएमसी है इस पे मुझे काम होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी अभी चेक करेंगे हम कंप्यूटर पे और फिर इसका काम करने का शुरुआत करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे इसका पोर्ट चेक करने के लिए, और यहाँ से डिवाइस मैनेजर ऑन कर लिया है। और अभी हम चेक करेंगे इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करा के इसका पोर्ट। तो ये देखिए यहाँ पे पोर्ट बना है, मैं पोर्ट आपको दिखा दूँ, और ये ऑटो पोर्ट बना है,
और क्वालकॉम का HSQ लोडर 9008 पोर्ट बन गया है। यानी कि ये फ़ोन है जो आपका ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। अब ऑटो पोर्ट अगर बनाता है तो आपका यहाँ पे फ़ोन eMMC को आपको पहले काम करना है, CPU को बाद में। तो यहाँ से मेरे बताने का मतलब यही था कि किस तरीके से किसी फ़ोन को आप ट्रेस करते हैं, ठीक है, और कहाँ तक बिना स्कीमेटिक और डायग्राम के आप ट्रेस कर पाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।